अमृतसी योग में अगर आप कोई भी काम करते हैं तो इसमें जो फल प्राप्त होते हैं शास्त्रों के अनुसार अमृत के समान ही यह फल प्राप्त होते हैं। और उस दौरान जब भी आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको उस कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त हो जाती है और अनायास ही कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती हैं कि आपको सफलता के मार्ग में अगर कोई भी हडल्स आते हैं, अड़चने आती हैं, तो वो धीरे धीरे जो है समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं और सफलता की गारंटी आपको प्राप्त हो जाती है। 2024 में भी अमृत सिद्ध योग बनने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष में अमृत सिद्ध योग को बहुत ही अधिक शुभ माना गया है। इस योग के दौरान बहुत सारे आप शुभ कार्य कर सकते हैं और उन शुभ कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हिंदू ज्योतिष के अनुसार अगर आप देखेंगे तो जो भी योग बनते हैं वे चंद्रमा की तिथियों और नक्षत्रों के योग से मिलकर के ही इन योगों का निर्माण होता है। तो जब चंद्रमा और जो तिथियां होती हैं और साथ में जो नक्षत्र होते हैं, जब विशेष तिथि में चंद्रमा, नक्षत्र और तिथि, इन विशेष चीज़ों का जब आपस में योग होता है और ख़ासकर दिन भी अगर इसमें जुड़ जाते हैं, तब जाकर के इन विशेष योग से बनने वाले योग को ही हम लोग अमृत सिद्धि योग के नाम से जानते हैं। और इस दौरान आप जो भी कार्य करना चाहते हैं तो कार्य कौन कौन से हैं मैं वीडियो में बताऊंगी, तो आपको उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। वैसे तो अगर देखा जाए तो शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्ध योग की जो कुल मिलाकर के जो अवधि होती है वो 6 घंटे से लेकर के 12 घंटे के बीच के योग की अवधि रहती है और यह योग पूरे वर्ष बनते रहते हैं। और अमृत सिद्ध योग के दौरान आप जो जो कार्य कर सकते हैं उनमें से सबसे पहले है आप अगर किसी प्रकार का कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ ये जरूर कहूँगी कि आप आँख बंद करके कोई भी व्यवसाय करना शुरू मत कीजिए। अपने कुंडली को जरूर देखिए, क्या जो भी व्यवसाय आप करने वाले हैं उस व्यवसाय के योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर कुंडली में वो योग ही नहीं है, सोचिए व्यापार का योग ही नहीं है और फिर आप व्यवसाय शुरू कर देंगे। आप कोई भी मुहूर्त में व्यवसाय अच्छे से अच्छा मुहूर्त निकाल लीजिए, लेकिन जब कुंडली में व्यापार का योग नहीं है तो वो मुहूर्त भी कुछ भी काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि ईश्वर ने वो चीज़ आपके लिए लिखी ही नहीं है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी आप कोई भी काम करना चाहते हैं कुंडली को जरूर दिखवाइए। जिस भी ज्योतिषी के ऊपर आपको भरोसा है उनसे आप कंसल्ट करिए और फिर उस कुंडली के अनुसार ही आप अपना जो भी व्यवसाय है उसका चयन करिए। तो अगर आप व्यापार करना चाहते हैं अमृत सिद्ध योग में कर सकते हैं। किसी के साथ कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं तब भी ये योग बहुत अच्छा होता है। अगर आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं व्यवसाय के लिए, ये दिन बहुत अच्छा है। अगर आप कानूनी मामलों को लेकर के कोई पैरवी करना चाहते हैं, किसी ने आपके ऊपर जो है कोई केस डाल दिया है या कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है और आप चाहते हैं कि उस काम में आपको कोई एक्शन लेना चाहते हैं, तब भी आप जो है उस काम को आराम से कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं, आप कोई रिटेल स्टोर खोलना चाहते हैं, तब भी यह दिन बहुत अच्छा रहता है। इस दौरान अगर आप किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के अगर आप विदेश भी जाना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगी अगर आपको विदेश जाने का मौका मिल रहा है तो आप अपने टिकट्स की बुकिंग भी अमृत सिद्ध योग में जरूर करके देखिए। आपको जो विदेश जाने का जो मौका है ये तो मिल ही गया है, लेकिन अगर शुभ समय में अगर आप यात्रा शुरू करेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगी। और ख़ासकर एक चीज़ मैं और ज़रूरी कहना चाहूँगी कि आप विदेश अगर जाते हैं तो आंखें बंद करके कभी भी टिकट बुक मत करिए। यात्रा के लिए बहुत सारे शुभ योग बनते हैं। आपकी कुंडली, आपकी राशि क्या कहती है उसके अनुसार कौन सा योग बन रहा है, फिर आप उस योग के अनुसार ही आप जो है यात्रा अवश्य करिए। वही अगर आप अमृत सिद्ध योग के दौरान गृह प्रवेश करना चाहते हैं, गृह निर्माण का कार्य करना चाहते हैं, तब भी यह योग और ये जो दिन है यह आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही साथ इस योग में जो भी कार्य आप करते हैं उन कार्यों में आपको सफलता जरूर प्राप्त होने वाली है। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, इस दिन जाइए जिस दिन अमृत सिद्ध योग पड़ रहा है, आपको इंटरव्यू में सफलता प्राप्त होगी। आप कोई वाहन खरीदारी करना चाहते हैं, कुछ बेचने के लिए सोच रहे हैं, ज़मीन इत्यादि बेचना चाहते हैं, ज़मीन इत्यादि खरीदना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य अगर करते हैं तो इस दिन अगर आप करेंगे तो आपको इनमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी।